गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सब ने पेंडुलम या फिर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एनर्जी का कंसेप्ट समझ लिया दोस्तों। अब इसके अंदर अगर मेरे पास कोई स्प्रिंग है तो उसका फॉर्मूला आप जानते हो, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। हियर के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, जबकि अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ऐसा कंसेप्ट है जिसको समझना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। दोस्तों उसके अंदर मैं पहले ये लिख रहा हूं कि मैं पहली बात कर रहा हूं सीरीज कनेक्शन की। सीरीज कनेक्शन इसका मतलब क्या होता है कि काम करो, ये आपका हो गया फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड के नीचे आपने ये पहली स्प्रिंग लगा दी, ये फर्स्ट स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है। उसके साथ दूसरा कनेक्शन ले लिया, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। इन दोनों के नीचे आप एक M मास वाला ब्लॉक लगा दें। तो इसके लिए आप क्या सोच सकते हो दोस्तों, ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो उसके लिए आपको बोल दो डायरेक्टली K, फाइनल आंसर K इज इक्वल टू, सीरीज में है तो 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। सर दो स्प्रिंग है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो डायरेक्ट लिख सकते हो ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन। रिपीट दोस्तों, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन। देखते ही देखते मेरे सामने परफेक्ट फॉर्मूला रेडी हो गया। अब मैं टाइम पीरियड के बारे में सोचूं, सो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। चलो तो मेरा आंसर T इज इक्वल टू 2 पाई एंड K की जगह ये फॉर्मूला K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। मेरे पास ये परफेक्ट फॉर्मूला डन रेडी हो गया। अब मैं इसके साथ उसकी अलग पॉसिबिलिटी सोचूं, इफ K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K। अगर दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल है तो मेरा आंसर ऐसा आएगा T इज इक्वल टू 2 पाई एम। दोस्तों इन दोनों की जगह K लिख दो तो K इंटू K प्लस K यानी 2K। देख सकते हो कट हो गया, सो फाइनल आंसर T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2m बाय K। बोलो मेरे पास ये परफेक्ट फॉर्मूला रेडी हो गया टाइम पीरियड का। सर स्प्रिंग के अंदर सीरीज कनेक्शन तो पक्का हो गया, अब उसका दूसरा कंसेप्ट, यस माय डियर, उसका दूसरा कंसेप्ट है पीसी यानी पैरेलल कनेक्शन। अब ये बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, ये आपका स्टैंड हो गया, ये आपका फर्स्ट स्प्रिंग, ये आपका सेकंड स्प्रिंग, इसके नीचे ये मास वाला ब्लॉक। दोस्तों ये हुआ पैरेलल का कंसेप्ट, दोनों स्प्रिंग पैरेलल है। पर इसके साथ एक सस्पेंस भी है कि अगर आपको डायग्राम ऐसा दिया है, अगेन सेम स्टैंड, ये फर्स्ट स्प्रिंग, ये सेकंड स्प्रिंग, ये नीचे वाला बॉक्स और बीच में ये एम बॉक्स। दोस्तों ये भी पैरेलल कनेक्शन ही हुआ, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट। ये भी पैरेलल कनेक्शन हुआ क्योंकि ये स्प्रिंग जितनी लंबी होगी उतनी ये स्प्रिंग छोटी होगी, दोनों के अंदर एक्सपांशन नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये दोनों का पैरेलल कनेक्शन हुआ और पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, K1 प्लस K2 यानी सिंपल एडिशन। रिपीट, K1 प्लस K2 यानी सिंपल कनेक्शन। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट K के हिसाब से 2 पाई अंडर रूट M K प्लस K, ये हो गया नीचे लिख दो। सर बहुत ही बढ़िया, मेरे पास ये पैरेलल कनेक्शन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी डन। दोस्तों अगर मैं इसके साथ ऐसा बोलूं, ये पहला कनेक्शन दूसरा कनेक्शन सेम आपने जो एज्यूम किया था, अगर दोनों इक्वल है तो क्या होगा, अगर दोनों इक्वल है तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M
K प्लस के यानी 2K। दोस्तों आप बहुत शांति से देख सकते हो कि आपको इसका भी आंसर एकदम क्लियरली समझ में आ गया। तो आपको लगे सर एक हो जाए बहुत बढ़िया और जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ऐसा कंसेप्ट, तो ये हो रहा है मिक्स। ये आपका फर्स्ट स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K है, इसके बीच में दोस्तों मैंने ये ब्लॉक रख दिया जिसका मास m, और यहां पे मैंने एक स्प्रिंग रखी, ये दूसरी स्प्रिंग रखी A, और ये अगेन नीचे बेस। चलो अब आप सोचो इसका आंसर क्या है। दोस्तों इसको मैं ऐसा बोलूं कि ये ऊपर वाला जो है वो 2K का 2K ही रहेगा, ये मेरा मास m एज इट इज। मेरे दोस्तों ये दोनों किस में कनेक्शन हुए, आप सिर्फ इतना ही सोचो, इतना ही पोर्शन उल्टा है, देखो इससे टोटली उल्टा हो गया, तो ये इनडायरेक्टली पैरेलल कनेक्शन हुआ। कौन सा कनेक्शन हुआ? पैरेलल। सर पैरेलल का मतलब एडिशन, पैरेलल का मतलब एडिशन, यानी m प्लस m ये हो गया आपका 2m। अब ये कौन सा कनेक्शन हुआ? दोस्तों ये भी पैरेलल कनेक्शन हुआ, ये रहा डायग्राम उसका, तो ये भी पैरेलल कनेक्शन हुआ। तो मेरा फाइनल आंसर K इज इक्वल टू, इसका भी आंसर 2K, इसका भी आंसर 2K, यानी मेरा हो गया 4K। अब मेरे को कोई बोले कि सर टाइम पीरियड फाइंड करो, तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय 4K। बोलो देखते ही देखते मेरे सामने बहुत ही परफेक्ट आंसर रेडी हो गया कि सर ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल दे दो मैं उसको इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। तो ये हो गया। आपको प्रैक्टिस और करनी है दोस्तों, तो मैं ऐसा बोलूं m इज इक्वल टू 4 kg ले लो, k की वैल्यू ऑफ 100 ले लो, 100 न्यूटन पर मीटर। तो आपका टाइम पीरियड क्या आएगा, आप खुद से ज्वाइन करो, खुद से ढूंढो। क्लियर है? मैं उल्टा बोलूं कि चलो टाइम पीरियड मेरा है 4 सेकेंड, आपको k की वैल्यू पता है, यही न्यूमेरिकल में k की वैल्यू आपको पता है 10 न्यूटन पर मीटर, तो आपको कितना मास लटकाना पड़ेगा। दोस्तों देखो बेहतरीन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी क्लियर हुआ, और एक प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 न्यूमेरिकल भी आपको दे दी। सर एनर्जी वाला ही कंसेप्ट था, आपको इतना डेटा दिया हुआ है। ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7। x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, मास 1 kg और k 50। तो आपको तीनों एनर्जी फाइंड करनी है, और तीनों एनर्जी का मतलब एक काम करूं सर, मैं सबसे पहले टोटल एनर्जी फाइंड कर दूं। आप सबको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी, हाफ k a स्क्वायर, यानी हाफ k की वैल्यू 50, a का स्क्वायर यानी 10 डिवाइड बाय 100, 10 डिवाइड बाय 100, क्योंकि सेंटीमीटर से आपको मीटर में जाना है। 100 100 100 कट, 50 2 जा यानी 1/4 यानी 0.25 जूल। सर टोटल एनर्जी मिल गई। अब दूसरा काम करो ना दोस्तों, आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी याद करो। चलो क्या था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? सर उसका फॉर्मूला हाफ k x स्क्वायर। उसके भी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। हाफ k की वैल्यू 50, x आपका 5 सेंटीमीटर है, सो 5 डिवाइड बाय 100, रिपीट 5 डिवाइड बाय 100, क्योंकि सेंटीमीटर का आपको मीटर में जाना है। 50 2 जा, तो ऊपर कितना आया दोस्तों 25, 5 जा 25, नीचे आपका आंसर आया 400। यस सर, नो? यस सर। तो आप इसका अगर कैलकुलेशन करने का है तो 0.0625 जूल। मैं ऐसा बोलूं दोस्तों कि मेरा आंसर खत्म हो गया है, आंसर आ गया। अगर मेरे को नंबर 3 काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मैं जानता हूं टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका काम हो गया। यानी 0.25 में से 0.0625 को सब्ट्रैक्ट करो, यानी 0.19 जैसा अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आएगा। या फिर
5 लिख दो आप, कितना आपको लगे नहीं सर ऐसा नहीं, कुछ काइनेटिक एनर्जी का ही आंसर लाके ट्राई करो। तो क्या था, हाफ mv² था। यस सर, हाफ एम वी की जगह याद करो हमने सिखाया था फॉर्मूला v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दो दोस्तों, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये वी स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दो, हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, ये समझने के लिए है दोस्तों। इसको आप जानते हो, ये आपका के हो गया। सो फाइनली हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों सारी वैल्यू पुट करने की जगह एक मैं ऐसा बोलता हूं, आप सब आगे के स्टैंडर्ड में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, तो आपका फॉर्मूला हाफ के की जगह 50, ए प्लस एक्स 10 प्लस 5 15 सेंटीमीटर यानी 15 डिवाइड बाय 100। ए तो ये आया 5 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल। 52 सा तो ऊपर आएगा दोस्तों 75 डिवाइड बाय 400। 75 डिवाइड बाय 400 करोगे तो ये आपका आंसर पॉइंट इतने आसपास आ ही जाएगा, देख सकते हो। यानी आप ये डिस्कस करो कि सर आपने कैलकुलेशन से किया और ये छोटी सी मेथड से किया, दोनों का आंसर सेम आया। बढ़िया सर, ये न्यूमेरिकल भी डन हो गया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो आपको एक्सरसाइज के अंदर 14 नंबर में दिखाई देगा, जो एक्सरसाइज नंबर 14 का है। आपको एम्पलीट्यूड दिया है और ओमेगा दिया है, बच्चे गलती करते हैं। ओमेगा 200 रेडियन पर मिनट है, तो डिवाइड बाय 60 कर दो तो ये सेकेंड में हो गया। बस सिंपल है। आपको मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो फॉर्मूला सबको पता है, Vmax इज इक्वल टू ए ओमेगा। ए की वैल्यू 0.5 यानी 1/2, ओमेगा की वैल्यू 200 डिवाइड बाय 60, 0 0 कर ये आ गया 10, 10 डिवाइड बाय 6 यानी 5/3। 5/3 का फॉर्मूला 1.33 सेंटीमीटर पर सेकंड। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल्स और ये स्प्रिंग वाला कंसेप्ट आपके सामने है, उसको अच्छे से देख लो, पक्का कर दो और प्लीज 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 इसको 2 बार लिखना, क्योंकि उसके हिसाब से एमसीक्यू आते हैं।